सिर रख कर सो जा। कन्हई को जब जो धुन चढ़ गई सो चढ़ गई। अपनी धुन तो वह पूरी ही करेगा। अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर वह खींचने लगा है। स्वयं अपने हाथों इस तमाल के नीचे किसले तथा कुसुम दल बिछाकर शैया बनाई है बड़े श्रम से इसने। अब उस श्रम को सफल भी तो होना चाहिए। क्यों? दाऊ ने पूछ लिया। तू थक गया है? देख मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर शैया बनाई है। कितना बढ़िया तर्क है। श्याम ने शैया बनाई है इसलिए दाऊ थक गया। मैं थक गया हूँ? दाऊ मुस्कुराया। हाँ हाँ, तू थक गया है। भद्र से पूछ देख। जो थका है उसे स्वयं पता नहीं है। उसे अब भद्र से, सुबल से, तोक से या और किसी से पूछ लेना चाहिए कि वह थका है या नहीं। किंतु इतनी खटपट क्यों की जाए? कन्हई कहता है यही क्या कम प्रमाण है? किंतु कन्हू मैं थका नहीं हूँ। दाऊ अब छोटे भाई को खिजा रहा है। मुझे थकान जान नहीं पड़ती। तू थक गया है, खूब थक गया। तुझे नहीं जान पड़ता है तो क्या हुआ? श्याम पूरे बल से कह रहा है। मैंने तेरे लिए ही तो शैया बनाई है। चल सो जा। कृष्णचंद्र ने शैया बनाई है। वह हाथ पकड़कर आग्रह पूर्वक खींच रहा है तो दाऊ को थक ही जाना चाहिए। 2 घड़ी से सखाओं के साथ मोहन शैया बनाने में जुटा जो रहा है। इधर उधर बिखरी सहस्रशः रंग बिरंगी गाय ये प्रायः सब चर चुकी है। मध्याह्न में अब जल पीकर खड़ी या बैठी पागुर कर रही है। कभी कभी पूंछ या कान हिला देती है। गोप कुमार भी यत्र तत्र मंडली बनाकर बैठे हैं और कोई कोई शिला पर या दूर्वा पर लेट गए हैं। तमाल की सघन छाया में हरित दूर्वा पर आम्र केसलय एवं दूसरे कोमल दलों की अच्छी मोटी शैया है और उस पर नन्हे उज्ज्वल पीत, नील, लाल सुमनों तथा पाटल दलों के अद्भुत चित्र बने हैं। सुबल की गोद में सिर रखकर नीलांबरधारी दाऊ लेट कमल पत्रों से कुछ गोप कुमारों से व्यजन कर रहे हैं। कछनी कसे कन्हई अग्रज के चरणों के पास बैठा है और एक चरण गोद में रखकर धीरे धीरे दबा रहा है। झुका है कमल मुख, झुके है विशाल नेत्र, झुककर चरण दबा रहा है श्याम। इस समय अग्रज की चरण सेवा में तन्मय है वह। कन्नू, दाऊ बड़े स्नेह से पुचकार रहा है। वह चाहता है कि कन्हई अब विश्राम करे। दादा तू सोया नहीं, पहले तू सो जा। श्याम के आग्रह की रक्षा के लिए दाऊ को नेत्र बंद कर ही लेने पड़ेंगे। भूख, दादा मुझे भूख लगी है। कन्हई की भूख उसके उदर में नहीं रहती, पदार्थ में रहती है। जब कोई पदार्थ और उसे प्रस्तुत करने वाला श्याम को भोजन करता है, मोहन भूखा हो उठता है। मेरे छीके में अभी तेरे लिए भोजन बचा है। दाऊ अपने छोटे भाई के लिए प्रायः अपने छीके में कुछ न कुछ बचा रखता है। सखाओं के साथ भोजन करते समय श्याम स्वयं तो कुछ खाता ही नहीं, यह तो दूसरों को खिलाने में ही रह जाता है। अब वन भोजन के घंटे भर पीछे ही इसे भूख लग गई तो आश्चर्य की क्या बात है। मैं बासी नहीं खाऊंगा। कन्हई को कब क्या रुचेगा और कब क्या नहीं रुचेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। इससे कोई पूछे कि घंटे भर पीछे वही भोजन बासी कैसे हो गया जो घंटे भर पूर्व ताजा लगता था। फल खाएगा? देख मैं मीठे मीठे फल तोड़ लाता हूँ। एक कंधे पर हाथ रखकर यह कन्नू कितने आग्रह से देख रहा है। सचमुच कितना भूखा है। इसका मुख सूख सा रहा है। दाऊ को सूझता ही नहीं कि क्या पाए और अपने अनुज को तुष्ट करे। फल तो भरे पेट पर खाए जाते हैं। मोहन ने मुख बिचका लिया। दूध पिएगा? नंदा को पुकारूं? पुकारते ही नंदा दौड़ी आएगी और श्याम कमल पात्र का दोना लेकर उसके थनों के नीचे बैठ जाए तो फिर नंदा के थनों की धार रुकने से भी रुकने वाली नहीं है। माँ कहती थी कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। कृष्णचंद्र ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। तब क्या खाएगा? दाऊ व्याकुल हो उठा है। दही खाऊंगा। तू खाएगा ना? दूर से नुपुरों कंकड़ों की झंकार आ रही है और यही है श्याम सुंदर के भूख का रहस्य। बड़े भाई की अनुमति चाहिए उसे और भोजन में साथ भी। मुझे तो भूख नहीं है, दाऊ
हंस पड़ा। तब मैं भी नहीं खाऊंगा। मुंह बनाकर श्याम बैठ गया। अच्छा मैं खाऊंगा, तू दही मांग ला। कन्हई का मुख सूख रहा है, यह भूखा है, इस समय कैसे उसे रूठने दिया जा सकता है। मांग क्यों लाऊंगा? मेरे वन में से दही बेचने जाएंगी और मेरा भाग नहीं देंगी। पूरे उत्साह से श्याम खड़ा हुआ और दौड़ गया। इधर उधर गोप कुमार दही खाने में लगे हैं। पत्थर पर, पत्ते पर, हाथ पर, सब शीघ्रता से चाट रहे हैं। बंदरों को तो जैसे निमंत्रण मिल गया है और एक मुख से फूटी दही भरी दहीनी लिए यह दौड़ता आया कन्हई। हाथ पैर शरीर सब दही से उज्जवल हो रहे हैं। बड़े भाई के आगे वह फूटा दही भरा पात्र रखकर बैठ गया है। वे दूर खड़ी गोप कुमारियां, उनके वस्त्र फट गए हैं, आभूषण टूट गए हैं, शरीर और वस्त्रों पर दही फैला पड़ा है, किंतु वे इतने मुग्ध भाव से क्या देख रही हैं? वे देख रही हैं भूख, पर वह कहाँ है? दाऊ में या श्याम में? श्याम तो बड़े भाई को इतने आग्रह से अपने हाथों से दही खिलाने में लगा है जिसे भूख उसे नहीं, दाऊ को ही लगी है। अभियोग: मैया, दाऊ को मार तो तू। शाम के समय गोचरण से लौटा धूली धूसर श्याम मैया के पास दौड़ा आया और मैया का एक हाथ पकड़कर दाऊ की ओर देखने लगा। दाऊ चकित से रह गए। आज अपने छोटे भाई से उनका कोई झगड़ा तो हुआ नहीं, फिर पहुंचते ही कन्हू यह कौन से अभियोग की भूमिका बना रहा है? तुमने अपने छोटे भाई को खिंचाया है? मैया हंसती सी दाऊ से पूछने लगी। नहीं मैया, कृष्ण ही बोला। दाऊ दादा खेलते खेलते थक गया था। मैं कहता था कि सुबल की गोद में सिर रखकर तमाल के नीचे सो जा, मैं तेरे पांव दबा दूं। यह मेरी बात कभी झटपट नहीं मानता। देख इसके चरण कितने लाल लाल हो गए, तू इसे मार। मैया: हाँ, तेरे पांव लाल तो हो गए हैं। मैया को और अधिक हंसी आई। तू कन्हई की बात क्यों नहीं मान लिया करता? अच्छा ठहर। इधर उधर देखा मैया ने, किंतु कहीं कोई छड़ी तो पास में दिखती नहीं। उसने बड़ी भारी मथानी उठाई, जैसे सचमुच उसे दाऊ को आज पीटना ही है, और सो भी मथानी से। श्याम ने मैया का हाथ छोड़ दिया, झपट कर दोनों भुजाएं बड़े भाई के कंठ में डाल कर लिपट गया। मैया यदि मथानी चलाए ही तो वह स्वयं झेल लेना चाहता है। नीलांबरधारी कमल लोचन श्री बलराम के कंठ से निपटा यह पीत वसन नील सुंदर। दोनों भाइयों के श्री अंग गोरज मंडित, दाऊ के भाव भरे दीर्घ दृढ़। मथानी उठाई क्रोध का नाट्य करती मैया यशोदा। श्याम के रत्नारे नेत्र भर आए हैं। मुख घुमाकर मैया की ओर देख रहा है वह। उसके नेत्रों में उल्हना, भय और पता नहीं क्या क्या है। दादा उठ, हम दोनों माँ के पास चलेंगे। बड़े भाई का कंठ छोड़कर हाथ पकड़ा उसने। हम दोनों माँ के बेटे रहेंगे, मैया के बेटे नहीं रहेंगे। यह तुझे मारती है। मैया की ओर रोष पूर्वक देखते बड़े भाई का हाथ पकड़कर खींचने का प्रयत्न करते कृष्णचंद्र की यह अपूर्व छटा। मैया ठगी सी रह गई अपने पुत्र की शोभा देखकर। मिलन: आज दाऊ का जन्म नक्षत्र है। यह जन्म नक्षत्र कोई अच्छी बात नहीं। न 2-4 बरस पर आता, न 2-4 महीने पर। प्रत्येक महीने पहुंचा ही रहता है। और जन्म नक्षत्र आया तो मैया वन में नहीं जाने देगी। कन्हई दिन भर पृथक रहेगा। पूजा पाठ, स्वस्ति वाचन, हवन, दान, दक्षिणा आदि में श्याम बहुत उत्साह दिखाता है, किंतु दाऊ को विशेष रुचि नहीं इनमें। मैया का भय, बाबा का संकोच, माँ का आग्रह, नहीं तो वह सबको अंगूठा दिखाकर अपने छोटे भाई के साथ वन में भाग जाए। कृष्णचंद्र भी चाहता है कि उसका दादा अपना जन्म नक्षत्र मनाए और दाऊ आज घर में है, वन में नहीं जा सका वह। हवन, गोदान, पूजा पाठ, वाद्य गीत, बड़ा महोत्सव होता है इस दिन, और आज भी हुआ है। लगता है कि वह एक बड़े भारी जनहीन मरुभूमि में पड़ गया है, जहाँ एक नन्हा झिंगुर तक ची नहीं करता सुनाई पड़ता। सुनसान सुनसान, सब कोलाहल, सब धू धड़ाका, सब भीड़ भाड़, किंतु दाऊ को जैसे यह सब दिखकर भी नहीं दिखता। वह अनमना सा है। मैया जानती है, माता रोहिणी जानती है, अपने अनुज से पृथक यह ऐसा ही गुमसुम हो जाता है। कन्नू
रहा है। बड़े तेज कान हैं दाऊ के। सबसे पहले वंशी ध्वनि इसी के कानों में पहुंचती है। माता रोहिणी पुकार रही है। मैया द्वार तक पीछे लपकी आई हैं। बाबा हाँ हाँ करते पकड़ने दौड़े आ रहे हैं। गायों के झुंड दौड़ते आ रहे हैं और उन कूदती उछलती सहस्रों गायों के बीच में यह नीलांबरधारी नन्हा सा दाऊ सीधा ताली बजाता दौड़ा जा रहा है। हम्मा गायों के पद ठक से रुक गए हैं। वे सूंघ लेना चाहती है। वे असमंजस में पड़ गई हैं। उन्हें गोष्ठ में जाना है या वन में। दाऊ तो वन की ओर जा रहा है। वे खड़ी हो गई हैं, पीछे देखने लगी हैं और कुछ मुड़ भी पड़ी हैं। दाऊ उन्हें देखता क्यों नहीं, पुकारता क्यों नहीं? वह तो उनके बीच में दौड़ा जा रहा है। वे उसकी ओर मुख करके हम्मा हम्मा कर रही हैं। दादा आज शाम नहीं देखता कि द्वारों पर किनके थालों में नीराजन दीप है। वह नहीं देखता कि पुष्प झड़ते छज्जों की और बंक त्रिकोण से। न कहीं आज उसे पुष्प फेंकना है न मुस्कुराना है। आज वह नाचता ही नहीं। उसकी मुरली भी आज विचित्र गति से बजती है। वह मार्ग में इधर होता है, वह मार्ग के इधर होता है उधर होता है और बार बार उझकता है दोनों पंजों के बल। दादा इन गायों के अपार समूह के आगे उसका दादा दिखता नहीं उसे। दादा दोनों हाथ फैलाकर दौड़ा कन्हई और वह दौड़ा आ रहा है दाऊ। दोनों का मिलन जैसे युगों पश्चात मिल रहे हों दोनों। गायें गोष्ठों की ओर दौड़ी जा रही हैं। लक्ष्य गायें, उनके पीछे नीलांबरधारी निर्मल और गौर वर्ण यह दाऊ और उसके सामने नाचता वंशी बजाता कूदता हंसता यह वन पुष्पों से सजा गौरस दूसर श्याम सुंदर। आज अपने दादा को छोड़ इसे जैसे और कहीं देखना ही नहीं है। गोप कुमार दोनों को घेर कर नाचते